वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। परम धाम को देने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संक्षेप में ही अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान पुनः क्या बोले कि मैं इस संसार में सर्वभर रूप में सबका नाश करने वाला मैं मृत्यु हूं। और पुनः ये मृत्यु का मतलब क्या है? ये शरीर से आत्मा का बिछो कराना तो हो जाएगा, लेकिन क्या है? पुनः कहते हैं भगवान, लेकिन भविष्य में होने वाले जो भी आएंगे उनकी उत्पत्ति का भी हेतु मैं ही हूं। और पुनः भगवान बोलते हैं कि स्त्रीवाची ये जो 7 गुण हैं, कृति, मेधा, स्मृति, क्षमा, धृति, ये मैं ही हूं। और इन गुणों में अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी गुण आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो महान बन सकता है। पुनः भगवान क्या बोले? मैं अक्षरों में अकार हूं। आप देखते हैं कि कोई भी अक्षर है बिना अ के वो पूर्ण नहीं होगा। क, ख, ग सब में अ छिपा हुआ है, नहीं तो वो अपना पूर्ण स्वरूप नहीं कह पाएगा। ये प्रथम अ। भगवान कहते हैं मैं अक्षरों में मैं क्या हूँ? अकार हूँ। और बहुत तरह के समास होते हैं, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, 3 समासों में भगवान कहते हैं मैं समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व समास यही तो जीवन है, जीवन मरण, हानि लाभ, जय पराजय, आगमन पराग, जो भी है, माता पिता, ये इसलिए भगवान कहे मैं जो है ये। और साथ साथ मैं अक्षय काल हूं। पिछले 30वें श्लोक में भगवान बताया कि मैं गणना करने वालों में काल हूं। तो गणना किसकी की जाएगी? जब तक प्रकृति चलती रहती है तब तक है। वो युग हो सकता है, आयन हो सकता है, वर्ष, दिन, घड़ी, क्षण। लेकिन जब एक बार जब महाप्रलय हो जाता है तो उस समय गणनाएं खत्म हो जाती हैं। तो अब उस समय सिर्फ जब तक प्रकृति अपने साम्य अवस्था में रहती है, मतलब कुछ भी निर्माण नहीं है, कुछ भी विध्वंस नहीं है, तब तक वो भगवान कहते हैं मैं कालों का भी महाकाल हूं। कि मैं कालों का भी महाकाल हूं और धाता, सबको धारण पोषण करने वाला और हर ओर मुख वाला मैं परमात्मा विश्व मुख हूं। और पुनः भगवान अपनी विभूतियों का ही वर्णन करें। वो क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, मैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूं। अभी की यही चल रहा है मार्गशीर्ष। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तो महाभारत काल में महीनों की गणना यहीं से शुरू होती थी। और अभी कहें कि जो अंग्रेजी लोगों का जो पूरे विश्व में चल रहा है वो भी तो यही तो देखिए जनवरी से शुरुआत होती है। तो जनवरी लगभग यही है मार्गशीर्ष। तो महीनों में बोले मैं मार्गशीर्ष हूँ। और इस छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। वैदिक ऋचाएं बहुत सारे छंदों में हैं, उसमें जो है अब बताएं कि गायत्री की महिमा अब कितनी मैं क्या कर सकता हूँ। जो है श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में जो है जगह जगह जो है गायत्री की, यानी कि ब्रह्मा जी भी खुद भी जो है गायत्री की उपासना करते हैं। और गायत्री को वेद माता भी कहा गया।
और मेरा पक्का विश्वास है कि गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। ये बोले तो मैं जो है ये वैदिक छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, और ऋतु में मैं कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर मत बसंत ऋतु। बसंत ऋतु हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए लगभग बहुत ही प्यारा होता है। इसमें न तो अधिक गर्मी है, न तो बहुत ठंडक है। इस सबको अनुकूल लगता है। उसमें बसंत ऋतु में चारों तरफ कैसे पौधे खुश हो जाते हैं कि नए नए कोपलाएँ, नए नए फूल फल वो सब देखने को मिलते हैं। इसलिए भगवान कह दिए कि जितनी सारी ऋतुएँ हैं जो है खंड ऋतुएँ, उसमें मैं बसंत ऋतु हूँ। और पुनः भगवान कहते हैं तरह तरह से अपनी जीत चाहने वाले जो छल करने वाले हैं, तो छल में एक होता है द्युत यानी जुआ। तो छल करने वालों में मैं द्युत हूँ यानी जुआ हूँ, और निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ। जो विजय प्राप्त करते हैं वो उनका विजय का कारण मैं हूँ, और जो व्यक्ति सात्विक भाव से जीवन यापन करते हैं उनका मैं सात्विक भाव हूँ। तो यहाँ ये 4 गुणों का वर्णन करने का मतलब भगवान कहते हैं कि ये 4 गुण मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए किसी भी देवता को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसके अंदर कोई उपलब्धि हो गई, विजय हो गई, निश्चय हो गया, तो कभी भी उससे गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? ये सारी शक्तियाँ ईश्वर से मिली हुई है, वो कोई अन्य नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि दम में जो आगे तो मैं हूँ कर देते हैं और पता चलता नहीं। तो ये गर्व नहीं करना चाहिए। आपको जो कुछ भी उपलब्धि हो रही है, होगी, आप समझिए कि परम पिता परमेश्वर नारायण श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। और इसलिए हमें उनमें असीम श्रद्धा भक्ति रखते हुए और ये सोचना चाहिए कि सारे चर अचाचर उन्हीं के स्वरूप हैं, और उनमें प्रेम रखें। और भगवान से प्रार्थना करना है कि कभी कोई ऐसा इस जीवन में किसी को कष्ट पहुंचाने का कार्य न हो जाए, और तब सबका कल्याण होगा। और पुनः हम मिलते हैं। अभी एक वीडियो ये 10वें अध्याय का विभूति योग का होगा। जय श्री कृष्ण।